हेलो गाइज, अगर आप भी डीएलएड करना चाहते हैं और आप लोग डीएलएड करके आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डीएलएड कोर्स क्या है। साथ ही साथ अगर आप लोग डीएलएड कोर्स करते हैं तो आगे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होगा। साथ ही साथ डीएलएड कोर्स करने का क्या पैटर्न होता है, मतलब कि डीएलएड में आप लोग कैसे एडमिशन करवाइएगा, सरकारी से करवाइए या प्राइवेट से करवाइए, या आप लोग जिस तरीके से एडमिशन करवाइए आगे चल के आप लोग को क्या क्या करना होगा, कैसे आप लोग का डीएलएड के साथ आप लोग का आगे का जो है टीचर बनने का सपना पूरा हो सकता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम आपको दोस्तों बताना चाहूंगा डीएलएड का फुल फॉर्म होता है, देख सकते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसा कि आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं। डीएलएड का मेन मकसद ये होता है, अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग टीचर बनने के लिए ये कोर्स कर रहे हैं। अगर आप लोग ये कोर्स कर लेते हैं तो आप लोग जो है प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग जो है प्राथमिक शिक्षक बन जाते हैं, आप माध्यमिक शिक्षक भी बन सकते हैं, मतलब कि 1 to 8 तक का भी आप लोग पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप लोग के पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर ये माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। ये कोर्स 2 साल का होता है। जी हाँ, डीएलएड जो है वो 2 साल का होता है। इसमें 4 सेमेस्टर होता है, मतलब 4 आप लोग को एग्जाम देना होता है। वही बात करें तो अगर आप लोग डीएलएड में एडमिशन करवाते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आप लोग का 12वीं पास मांगा जाता है। अगर आप लोग किसी से भी, अगर आप लोग जो है आर्ट साइंस कॉमर्स किसी से भी आप लोग पास आउट किए हैं तो आप लोग डीएलएड कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग का 12वीं पास होना चाहिए और 50% अंक कम से कम आप लोग का जो है टोटल होना चाहिए 12वीं में, तब आप लोग जो है डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड करने के लिए उम्मीदवार का आयु जो है 17 से लेकर 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। अगर आप लोग का इस बीच है तो आप लोग जो है डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा डीएलएड के नुकसान भी, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। अब देखिए नीचे में जो है अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो इसमें आप लोग जो है अपर एज में आप लोगों को छूट भी दिया जाता है आरक्षित क्षेत्र के विद्यार्थी को। अब देखिए अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो ये सभी कोर्स रहने वाला है। देख सकते हैं कोर्स में क्या क्या रहता है, ये सब कोर्स रहता है मेनली इसी तरीके का जो आपको प्रश्न पूछा था। देख सकते हैं पूरा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा पैटर्न आप लोग का दिया गया है, मतलब पूरा एग्जाम पैटर्न। अब देखिए अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो इसका क्या प्रोसेस होता है डीएलएड करने का, वो जान लीजिए। देखिए डीएलएड आप लोग जो है प्राइवेट से भी कर सकते हैं, सरकारी से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सरकारी से करते हैं तो महज आप लोग का जो 10 से लेकर 15,000 के बीच आप लोग का डीएलएड हो जाएगा। वहीं अगर आप लोग डीएलएड प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, प्राइवेट से करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को जो है लगभग 1,20,000 तक या 1.5 लाख रुपया तक का भी आप लोग का शुल्क लग सकता है यहाँ पर डीएलएड करने का। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप लोग जो है डीएलएड करते हैं तो सभी राज्य का अलग अलग मतलब कि राज्य स्तर पर डीएलएड होता है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ ये प्रवेश परीक्षा राज्य स्तर पर आयोजित किया जाता है। अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं तो बिहार में अलग डेट निकाला जाता है, और यूपी में तो यूपी में अलग डेट निकाला जाता है ऑनलाइन आवेदन का। सभी राज्य अलग अलग अपने अनुसार डेट निकालते हैं। तो आपके राज्य में कब डेट निकालते हैं वो लेटेस्ट अपडेट आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है 1 या 2 दिन के अंदर। जैसे कि 10 जनवरी से ही शुरू होने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए जो है वेबसाइट को रोका गया है। अब देखिए नीचे आने के बाद अब डीएलएड अगर आप लोग करते हैं तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, राइट। प्रोसेस मतलब क्या होता है, आपका एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है। जैसे मान लीजिए अगर डीएलएड करते हैं तो इसमें सभी राज्य अपने अनुसार तिथि के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं। आवेदन करने के बाद आप लोग का जो है एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आप लोग का परीक्षा लिया जाता है। अगर आप लोग परीक्षा में पास करते हैं, अच्छा नंबर आता है, तो वहाँ पर आप लोग का जो है काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग में आप लोग का काउंसलिंग होने के बाद आप लोग को कॉलेज चूज करना पड़ता है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं। जैसे आप लोग जो वहाँ पर अपना कॉलेज चूज करके सबमिट कर देते हैं, कुछ दिन के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, और अगर आप लोग का नाम होता है तो जिस कॉलेज में नाम जाता है उस कॉलेज में जाकर एडमिशन करवाना होता है, और उसके बाद आप लोग का डीएलएड में एडमिशन हो जाता है। और 2 साल के बाद आप लोग का जो है फाइनल परीक्षा लिया जाता है, मतलब कि आप लोग का एडमिशन हो जाता है तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम लिया जाता है, अंत में आप लोग का जो है फाइनल मार्कशीट दिया जाता है, डीएलएड कंप्लीट हो जाता है। अब रही बात अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो डीएलएड करने के बाद तुरंत आप लोग का जॉब नहीं होता है। इसके लिए आप लोग को जो डीएलएड के बाद आप लोग को जो है सीटेट या टेटेट पास करना पड़ेगा, मतलब कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। सीटेट भी आयोजित किया जाता है, और ये जो है और टीईटी जो है ये राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, ये केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ये दोनों कोर्स किसी को आपको करना होगा तभी आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। देखिए आप डीएलएड कर लेते हैं तो भाई बहुत फायदा है। अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप लोग सोचते हैं डीएलएड का क्या नुकसान है, तो नुकसान ज़्यादा नहीं है। मैं आपको नुकसान के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखिए डीएलएड अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग डीएलएड के अच्छा बीएड भी कर सकते हैं। बीएड करने में आप लोग क्या होता है, आप लोग जो है माध्यमिक
उच्च माध्यमिक तक आप लोग जो है शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन यही है कि इस बार जो है कोर्ट का जो फैसला आया है उसके अनुसार आप जो है 1 to 5 में आप लोग बीएड वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए डीएलएड का थोड़ा सा चांस बढ़ गया है विद्यार्थी का, क्योंकि डीएलएड में जो है 1 to 5 में बहुत ज़्यादा सीट आते हैं। इसमें अगर आप लोग आवेदन करते हैं डीएलएड करने के बाद बहुत सारा आपको फायदा होने वाला है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं है। यही है कि अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो आगे आप बीएड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको डीएलएड के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।